तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। आप देखेंगे ध्यान से, मैंने ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बनाया। अब जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और इसमें जो भी एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं, सब 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और जो भी एंगल इसमें बनते हैं सब कितने डिग्री का बनता है, सब 60 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी तीनों शीर्ष को ए बी सी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष को केंद्र मानना है। यानी जैसे वृत्त बनाना है तो वृत्त का केंद्र किस टाइप का होता है, उसी टाइप से केंद्र मान के एक वृत्त बनाना है। तीनों शीर्ष पे, ए पे, बी पे, सी पे, तीनों पे शीर्ष मानकर मतलब त्रिभुज के आधे भुजा की लंबाई को कथी बनाना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, तो वृत्त बनाना है तो आपको देखेंगे हमें सिर्फ छायांकित भाग आर क्यू पी, ये जो आर क्यू पी जो मैंने दिया ये सिर्फ छायांकित भाग कलर किया हुआ भाग, इसी का हमको एरिया निकालना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया कौन कौन सा है, आर है, क्यू है और ये पी है, सिर्फ हमको यही एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो पहले देखो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखो, आप उसको आप कॉपी पे राइट डाउन करो, इससे आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। और जो भी मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ उस क्वेश्चंस को पहले आप देखो, पॉज करो, वीडियो को स्क्रीनशॉट लो और समझो। नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट करो, मैं फिर क्वेश्चंस को दोबारा जरूर मैं बताऊंगा। तो देखेंगे जो इसमें पहले दिया हुआ है तो पहले मैं उसको लिखूंगा कि क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ जो चीज है, दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ये दिया हुआ है हमारे पास, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया गिवन है, किसका गिवन है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का हमने जो दिया हुआ एरिया वो हमें मालूम है। अब क्या करना है कि अब लिखना है कि ए कॉमा बी और सी, ठीक है, ए कॉमा बी और सी को केंद्र मानना, जो माना हुआ है ए बी सी को केंद्र माना, केंद्र मानकर a/2 सेंटीमीटर त्रिज्या से कितना वृत्त खींचे भाई, 3 वृत्त, 1 2 और 3 वृत्त खींचे, 3 वृत्त खींचा या खींचे, आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि खींचो या खींचा। जो एक दूसरे को P, Q और R बिंदुओं पर क्या करता है, स्पर्श करता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो मैंने 3 शीर्ष को केंद्र माना था और भुजा के आधी लंबाई को त्रिज्या माना था तीनों वृत्त को खींचने के लिए, और जो सटा हुआ भाग था ये और ये, ठीक है, यही स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श कर रहा है, ये सर्कल भी स्पर्श कर रहा है और ये सर्कल भी स्पर्श कर रहा है। कौन कौन है, आर क्यू पी को बिंदु किस पर, आर पर, पी पर और क्यू पर स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अब मुझे जो निकालना है ध्यान से देखेंगे, अब मुझे क्या करना है कि पहले इसका साइड यानी इसका भुजा निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी ए। अब हमें गिवन है समबाहु त्रिभुज का ट्रायंगल एरिया दिया हुआ है 73205 और ये √3 का मान भी आपको गिवन है। अब बुक में आप देखेंगे आपका √3 का भी मान गिवन है और मान रखना क्या है 1.73250, ठीक है, और बाई 4 इंटू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक बी केयरफुल होकर आपको सॉल्व करना। देखिए डिस्मिल यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल जीरो होगा, क्लियर है, चलो क्लियर है। और यहाँ से अपन डिस्मिल हटा देंगे तो हमारे पास
डिसमिल का मतलब दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बाद जितने डिजिट है उतने शून्य, 2 4 5 तो 5, ठीक है। तो 2 3 4 और ये 5 और एक डिसमिल से एक डिसमिल यहाँ एक जीरो से जीरो तो यहाँ कट आउट हो गया, यहाँ से ये और ये कट जाए क्योंकि सेम सेम है, सेम और जो चिन्ह जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, बराबर, इसलिए दोनों बराबर में कट जाएगा। कटे तब देखो इसका मैंने डिसमिल हटाया तो ये बड़ा गया, तो ये भी 17 320 5 आ गया, ये भी 17 320 5 आ गया। तो हमारे पास जो बचने वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ ऊपर a स्क्वायर हो गया और नीचे हमारे पास कितना है 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इस पर डबल जीरो, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे a स्क्वायर बराबर 400, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 200 सेंटीमीटर, अर्थात a की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 200 सेंटीमीटर। तो हमारे पास a आया कितना 200 सेंटीमीटर। देखोगे मैंने यहाँ पे क्या माना था कि a b और c को केंद्र में कितना माना था a/2 सेंटीमीटर त्रिज्या माना था, अर्थात लिखेंगे त्रिज्या जो हमारे पास साइड आई a/2 आया, तो a कितना हमारे पास है 200, ये a है भाई। और आप इसको इग्नोर ना करें और इसको कंफ्यूजन ना करें, ये a है और 200/2 यानी हमारे पास जो ट्रायंगल और सॉरी रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर आया। तो हमारे पास जो एरिया आया वो कितना आया 100 सेंटीमीटर, सॉरी एरिया नहीं रेडियस आप कह सकते हो, रेडियस जो है कितना है आपके पास 100 सेंटीमीटर आया। अब हमें क्या करनी है कि देखोगे ध्यान से, जब समबाहु त्रिभुज है तो मैंने पहले भी कहा था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा आपस में सब बराबर होती है और तीनों एंगल जो कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो हमारे पास रेडियस भी मालूम हो चुका है और एंगल भी हमारे पास मालूम है, तो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ध्यान से देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब देखो हमारे पास रेडियस पहले से भी मालूम है, ठीक है, और एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास देखेंगे कितने त्रिज्यखंड है, 1 है 2 है और ये 3 है। तो आप चाहेंगे तो यहाँ से भी आप 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 3 इंटू, अब ध्यान से देखेंगे तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो 3 इंटू और θ/360 डिग्री और पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर लिख लो, यहाँ 3 और थीटा मीन्स 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री आपको हर एक एंगल इसका समबाहु त्रिभुज का दिया रहता है। और पाई का मान आपको रखा हुआ 3.14 आई थिंक रखा लिया होगा, यस ऑफ कोर्स। पाई का मान जो है वो 3.14 ही है, 3.14 और रेडियस हमारे पास अभी निकल गया है 100 का स्क्वायर। अब काटें 0 से 0 6 और ये 3 टाइम 2 यानी हमारे पास 1/2 इंटू इसका डिसमिल हटाएंगे तो 314 अपॉन कितना हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि डिसमिल का मतलब 1 और डिसमिल के बाद जितने डिजिट उतने शून्य, और ये 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 कर लेंगे। 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो ये कितने टाइम में कटेगा 15 टाइम में, सॉरी 50 टाइम में। तो 314 इंटू 50 आप मल्टीप्लाई करो इसमें 5 चौका 20, 2 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिया 15 70 और एक जीरो यहाँ पर। तो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलो तो अब हमें छायांकित भाग कौन कौन सा है, इसीलिए छायांकित भाग आर क्यू पी या पी क्यू आर कर लो, पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें निकालना। कैसे निकालेंगे तो हमारे पास पहले से दिया हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ, ठीक है। उसके बाद आपको जो लिखना है वो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल है, 3 इंटू 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो हमें सब मालूम है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ऑलरेडी मालूम है। यहाँ देख लो ध्यान से, यह लिखा हुआ 77320 डिसमिल 5 माइनस 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ निकाले हैं 15700
सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों घटाओगे तो ये 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऐसा आएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब जो है मेरे पास 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास क्या कह रहा है कि बगल में दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब कथी होता है कि वृत्त का 1/4 भाग का आपको एरिया फाइंड करना है, जिसमें आपको जो केंद्र जो है वो O दिया हुआ है, इसका रेडियस भी आपको दिया हुआ है और हाइट भी आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पहले चतुर्थांश भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है। तो जो दिया हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार आप पहले क्वेश्चंस को पढ़े, क्वेश्चंस में क्या दिया उस चीज को आप पहले थॉरली पढ़े। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ देखोगे कि दिया क्या गया है, दिया गया है जो आपके पास एरिया जो है, देखो O केंद्र है, O केंद्र वाले, ध्यान से देखो यहाँ लिखा हुआ है O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें जो निकालना है वृत्त का चतुर्थांश का एक नंबर जो है वो क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश O, ठीक है। आपने ये देना मैं भूल गया था, सॉरी, ये होगा। तो आपको निकालना क्या है, OACB यानी यहाँ से ये पूरा ये एरिया, ठीक है, का क्षेत्रफल। और आपको मालूम है 1/4 भाग है तो 1/4 इंटू किसका, एरिया ऑफ सर्कल का, यानी सर्कल के एरिया का 1/4 भाग आपका वृत्त का चतुर्थांश का निकलेगा। तो ध्यान से आप देखेंगे मेरे पास जो है 1/4 होगा ही, और पाई का मान शर्त तो दिया नहीं है, इसलिए आप पाई को कितना रखेंगे, 22/7, और r स्क्वायर में त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 1/4 और पाई, और इसका डिस्मिल हटा लेंगे। तो आप डायरेक्ट चाहो तो आप 35/10 इंटू 35/10 कर सकते हो, काट दो इसको, 7 × 5 = 35, 5 × 10, 5 × 7 = 35, 5 × 10, 2 से इसको काट दो 11 टाइम में। तो हमारे पास ऊपर कितना बच गया, 11 × 7, और नीचे बच गया 4 × 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर आपका एक्यूरेट किसका निकला, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला। अब बात करते हैं छायांकित भाग का, यानी इसका एरिया निकालने के लिए दूसरा नंबर कह रहा है छायांकित भाग का, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसका एरिया माइनस करना होगा। ध्यान से देखेंगे, जो मैंने अभी एरिया निकाला है, ठीक है, जो मैंने अभी एरिया निकाला है उस एरिया में से आपको ट्रायंगल किसका निकालना होगा, देखो ध्यान से, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ, देखेंगे ट्रायंगल ODB का एरिया, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने देखो यही एरिया निकालना है, मुझे यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से हम इस एरिया को माइनस करेंगे। तो हमारे पास 77/8 सेंटीमीटर तो पहले से है, और ये हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स कितना हो जाएगा आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। बेस जो आपके पास आ जाएगा ये आएगा BO इंटू DO। तो ध्यान से देखेंगे 77/8 1/2, BO मीन्स 3.5 इंटू DO मीन्स 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 77/8 माइनस इसका डेसिमल उड़ा दो, तो ये 35/10। अब चाहो तो इसको आप काट सकते हो नीचे से, देखो यहाँ ध्यान से, तो ध्यान से इसको काटो आप, 5 के टेबल से 5 7 जा, और ये 2, तो हमारे पास जो है 77/8 अपॉन 7/2, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, तो ये अपन 77 होगा। और 2 के टेबल में 8 जो है 4 टाइम में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 आएगा, ठीक है।
तो आप देखेंगे 77 में से 28 को माइनस करेंगे, 28 माइनस करेंगे तो 17 में से हट गया 9, 6 में से जुड़ गया 4, तो हमारे पास जो गिरोट आया वो आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ, अब देख लेंगे ये जो एम्प्टी वर्ड है जो है ये खाली है, इसी का एरिया में निकालेंगे। ओके।